बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 क्वेश्चंस तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मिरहा बॉट अ टाई फॉर 1500 रुपीज एंड सोल्ड फॉर 1520 रुपीज, व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। तो इसमें वो कह रहे हैं मिरहा एक खिलौना खरीदती है 1500 रुपीज का, जबकि उसे बेच देती है 1520 रुपीज में, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा जो उसने कमाया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी ये जो जिस तरह में उसने खरीदा है ये उसकी कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो यहाँ गिवन डाटा में सबसे पहले लिखे हैं कि कॉस्ट प्राइस, ठीक है, जितने का उसे पड़ा है, जितनी उस खिलौने की लागत है वो है 1500। ठीक है, और जबकि सोल्ड फॉर 1520, तो सेलिंग प्राइस, ठीक है, जितने में उसने बेचा है, तो सेलिंग प्राइस जो है वो है 1520 रुपीज। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। अब प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने के लिए हमें प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्रॉफिट परसेंटेज का जो फॉर्मूला है वो है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो अब ये कौन सा प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट का ये फार्मूला है। ठीक है, वो क्या है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस जो है वो हमें माइनस करनी है, तो हमें एक प्रॉफिट मिलेगा। फिर उस प्रॉफिट का हमें प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। ठीक है, यानी सबसे पहले हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे। तो प्रॉफिट फाइंड करने का जो फार्मूला है वो क्या होता है कि हम जितनी सेलिंग प्राइस होती है, ठीक है, उसमें से माइनस करते हैं कॉस्ट प्राइस को। ठीक है, यानी इस सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा प्रॉफिट है। तो सेलिंग प्राइस कितनी है 1520, तो यहां पे आ गया सेलिंग प्राइस की जगह 1520 माइनस कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 1500, तो यहां पे आ गया 1500। तो 1520 में से 1500 माइनस कर देंगे तो हमें आंसर क्या आ जाएगा 20। ठीक है, इसको माइनस कर दें 1520 में से 1500, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20। ठीक है, तो ये 20 रुपीज जो है ये हमारे पास आ गए हैं प्रॉफिट के। ठीक है, अब ये जो प्रॉफिट है ये हमारे पास निकल चुका है, जो कि हमें प्रॉफिट परसेंटेज के फॉर्मूला में चाहिए था। अब इस प्रॉफिट परसेंटेज का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम जो है वो प्रॉफिट परसेंटेज जो कि क्वेश्चन में उसने हमें पूछा हुआ है, प्रॉफिट और ये परसेंटेज का सिंबल है, प्रॉफिट परसेंटेज, और इसका फार्मूला इक्वल होता है प्रॉफिट ओवर सीपी। ठीक है, प्रॉफिट ओवर सीपी, सीपी का मतलब है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो प्रॉफिट ओवर सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, और यहां पे है परसेंटेज का साइन। अब ये तमाम वैल्यूज हम यहां पुट करेंगे, तो प्रॉफिट हमारे पास कितना आया है, प्रॉफिट आया है 20 रुपीज, तो यहां प्रॉफिट की प्लेस पे 20 पुट किया, डिवाइड बाय सीपी, सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है 1500, तो यहाँ कॉस्ट प्राइस की जगह पे आ गया 1500, मल्टीप्लाई है 100, तो यहाँ पे आ गया 100 और साथ में आ गया परसेंटेज। ठीक है, अब ये 20 जो है वो 100 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, 20 मल्टीप्लाई बाय 100, और जो आंसर आया है इसको इससे मल्टीप्लाई करके उसको डिवाइड कर देना है 1500 से, तो इसको 1500 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास 1.3333 चलता चला जा रहा है, तो हम 2 टाइम जो है वो 3 लिख लेते हैं और साथ में ये परसेंटेज का सिंबल आ जाएगा। सिंपल है, इसके अंदर हमने 2 फार्मूलाज लगाए हैं। पहले प्रॉफिट फाइंड किया है सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस करके, फिर प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला लगाया है, उसके अंदर वैल्यूज पुट की हैं, तो प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज 9,60,000 रुपीज while the exempted amount is 1,30,000 rupees. How much tax would he have to pay at the rate of 0.75%?
तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि तैयब की जो सालाना आमदन है, एनुअल इनकम है, वो 9,60,000 रुपीज़ है, ठीक है, जबकि एग्जेम्प्टेड अमाउंट जो है वो 1,30,000। एग्जेम्प्टेड अमाउंट का मतलब है वो अमाउंट जिस पर उसे टैक्स अदा नहीं करना, यानी ये अमाउंट उसकी जो है वो मुआफ है, ठीक है, इसको जो है वो छोड़ देना है, आज़ाद करवा देना है पूरी एनुअल इनकम में से, ठीक है, यानी ये वो रकम है जिस पर उसे टैक्स अदा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और टैक्स का जो रेट उसने दिया हुआ है वो 0.75% है। तो सबसे पहले हम एनुअल इनकम लिख लेते हैं जो कि तैयब की है। एनुअल इनकम इज इक्वल टू, और वो है 9,60,000, 9,60,000 रुपीज़, ठीक है, जबकि एग्जेम्प्टेड अमाउंट जो है वो यहां पे दी गई है 1,30,000। अब हमें क्या करना है, जो टोटल उसके एनुअल इनकम है उसमें से ये एग्जेम्प्टेड अमाउंट को माइनस करवा देना है, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है, यानी कि जो कि बाकी की रकम है, बाकी की रकम रह जाती है, ठीक है। तो टोटल रकम कितनी है, 9,60,000, इसमें से माइनस कर देनी है एग्जेम्प्टेड अमाउंट को, ठीक है, एनुअल इनकम में से एग्जेम्प्टेड अमाउंट को माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग जितनी अमाउंट पर टैक्स मालूम करना है वो हमें आ जाएगी, ठीक है। तो अब इसको माइनस करते हैं, 9,60,000, 9,60,000 माइनस 1,30,000, तो ये हमारे पास आ गया 8,30,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये वो अमाउंट है जिस पर अब हमें टैक्स मालूम करना है, ठीक है। तो टैक्स का जो रेट उसने हमें दिया हुआ है वो है 0.75%, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टैक्सेबल अमाउंट, ठीक है, जितनी अमाउंट पर टैक्स मालूम करना है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, ये जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट आई है 8,30,000, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टैक्स के रेट के साथ, और वो है 0.75%, 0.75%, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8,30,000, और इस वैल्यू का ये जो हमारे पास परसेंटेज का साइन है इसको हमें रिमूव कर देंगे और ये लिखेंगे 0.75, और परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए हम मल्टीप्लाई 1/100 लगा लेंगे, ठीक है। तो इस तरह ये परसेंटेज के लिए 1/100 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये 20 हमारे इस 20 से कट हो जाएंगे और बाकी हमारे पास रह गया 8300 मल्टीप्लाई बाय 0.75। तो अब इसको जो है वो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8300 मल्टीप्लाई बाय 0.75, तो ये हमारे पास आ गया है 6,225 रुपीज़, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने जस्ट उसकी एनुअल इनकम और एग्जाम्प्टेड अमाउंट को माइनस करके रिमेनिंग अमाउंट मालूम करनी है, उस रिमेनिंग अमाउंट को हमने इस रेट के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, तो हमारे पास ये पता चल जाएगा हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे, ही हैव टू पे 6,225 रुपीज फॉर टैक्स। रहीम क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन 3,75,000 रुपीज फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडिंग एनुअली। तो इसमें हमने कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है, ठीक है। ये प्रिंसिपल अमाउंट दी गई है, ये टाइम दिया हुआ है और ये रेट दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये जो अमाउंट दी गई है ये प्रिंसिपल अमाउंट इसको कहते हैं, ठीक है। और इस प्रिंसिपल अमाउंट को हम जो है वो पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट जो है ये पी है और ये हमारे पास इक्वल है 3,75,000 रुपीज़, जबकि इसके बाद वो कह रहे हैं फॉर 1 ईयर। तो ये जो 1 ईयर है ये बेसिकली यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये है 1 ईयर। उसके बाद वो कह रहे हैं एट द रेट ऑफ 14% है, तो जो रेट है यहाँ पे वो है आर और वो है 14% है, ठीक है।
और हमें क्या फाइंड करना है, कंपाउंड मार्कअप है, ठीक है। तो कंपाउंड मार्कअप का हमें यहाँ पे फॉर्मूला जस्ट अप्लाई करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। कंपाउंड मार्कअप और इसके आगे हम लगा लेते हैं क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूला है वी नो डैट लिख के हम जानते हैं कि जो मार्कअप है हमारे पास वो इक्वल होता है, मार्कअप इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी, ठीक है। तो ये फार्मूला हमें मार्कअप का याद रखना है। पी फॉर प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, आर फॉर रेट है और टाइम टी फॉर टाइम 1 ईयर, ठीक है। तो अब सारी वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं। पी फॉर प्रिंसिपल और प्रिंसिपल अमाउंट है 3,75,000, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 3,75,000 इसकी जगह पे। उसके बाद मल्टीप्लाई है आर, तो आर मीन रेट, तो यहाँ रेट की वैल्यू पुट करेंगे और रेट है 14% है, तो मल्टीप्लाई आ जाएगा 14%। मल्टीप्लाई टी, टी फॉर टाइम, ठीक है। तो यहाँ टाइम हमारे पास कितना है 1 ईयर, तो टाइम की प्लेस पे आ गया 1, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे आ गया 3,75,000 मल्टीप्लाई 14 और इसके साथ परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब है 100, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। तो परसेंटेज को खत्म करने के लिए डिवाइड 100 लगाया और मल्टीप्लाई 1। अब ये 20 इस 20 से कट हो जाएंगे और रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया 3,750 मल्टीप्लाई 14, ठीक है। तो अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3,750 मल्टीप्लाई बाय 14 है, तो ये हमारे पास आ गया 52,500 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया मार्कअप। तो हमने मार्कअप का फॉर्मूला लगाना है, पी आर टी सारी वैल्यूज पुट करनी है, इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास जो है मार्कअप कंपाउंड मार्कअप आ जाएगा और वो हमारे पास एनुअली है जो है 52,500 रुपीज़।